नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार गुप्ता आपका आपके चैनल आरके जीएस 2.0 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने एक टारगेट स्टार्ट किया क्लास 10th का मैथमेटिक्स कंप्लीट करवाने का। उसमें हमने क्या किया, 200 क्वेश्चन की सीरीज बनाई है। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन मतलब कि 1 से लेकर जितनी भी सीरीज आएगी आपको 1 2 3 4 5 पैकेज के मिल जाएगी और प्लेलिस्ट बना दी गई, तो आप जाकर देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो बिना देरी किए हम लोग सवाल को स्टार्ट करते हैं। कह रहा 7 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है और छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात क्या है इसमें, कह रहा 7 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन, मतलब एक तो आपके पास घन है। घन तो आप बना ही सकते हो, घन कुछ इस तरह बनेगा। घन में क्या होता है, जिसके सभी साइडें क्या होती है, बराबर होती है, चाहे लंबाई हो, चाहे ऊंचाई हो, चाहे चौड़ाई, ठीक है। तो ये घन है। इसमें क्या कह रहा है 7 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को, मतलब ये ठोस है। तो एक लकड़ी मान लीजिए, क्यूब की लकड़ी आपके पास है, इसकी ऊंचाई, लंबाई या चौड़ाई जो भी कुछ हो सब बराबर है। लकड़ी के घन को छील कर एक महत्तम गोला बना। महत्तम गोला का मतलब समझते हो? जैसे देखो, आपको क्या करना, इससे सबसे बड़ा गोला बनाना है, ठीक है, गोला बनाना। और गोला बनाने के बाद बनाया जाता है तो छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात, मतलब जो लकड़ी छिले हो आप निकाले उसमें से, उसका हमें आयतन ज्ञात करना है। अभी आप सोचिए कि हम महत्तम गोला कैसे बना सकते हैं। देखिए, जैसे अगर हम इसका एक मतलब एक ही तरफ का देखते हैं, तो अभी देखने के बाद आपको पता चलेगा। जैसे अगर आप छीलोगे तो ऐसा छीलो कि, मतलब इसे छीलना ऐसा छीलो कि ये जो है, ध्यान से देखना थोड़ा, देखो अगर हम छीलेंगे तो महत्तम गोला बनाना। तो गोले को महत्तम बनाने के लिए ध्यान से देखना, ये हमें मतलब कि इस साइड वाला, इस साइड ऊपर वाला ये कटेगा इतना, ठीक है, और इस साइड वाला कटेगा इतना, इस साइड वाला कटेगा इतना, और इस साइड वाला, मतलब ये वाली चीज ये मत काटना, ध्यान से देखना। देखो एक सेकंड में बता देता हूँ इसमें, अब इसमें आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, कि 3D फिगर यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। इसे हम बाहर निकालेंगे, कुछ इस तरह से बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसे अगर हमारे पास क्यूब होता, क्यूब इस तरह होता, तो हम क्या करेंगे, बगल वाला, साइड वाला, इधर वाला काटेंगे, इधर वाला काटेंगे, इधर वाला काटेंगे। लेकिन ये देखना ध्यान से, ये वाले पोर्शन बच जाएंगे, मतलब ये वाली पोर्शन बच जाएगी। तो अगर आप देखो ध्यान से, तो गोला कुछ इस तरह का बनेगा। गोल मतलब काटोगे तो गोला ही बनेगा ना, नहीं समझ पा रहे हो? दोबारा सुनो, इसे एक ठोस घन है, क्या घन है, और घन को आपको इसमें ऐसा काटना है, गोला बनाना। घन को क्या बनाना, गोला बनाना। गोला बनाने के लिए क्या करोगी, जैसे घन वाला पोर्शन ये वाला, इस वाले पार्ट को मतलब काटो, छीलना है, इस वाले पार्ट को छील के निकालोगे, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, मतलब सभी चारों तरफ से छीलोगे, तो क्या होगा, महत्तम बनाना। तो महत्तम बनाने के लिए जो होगा, जैसे जब ये वाला पार्ट पूरा होगा, महत्तम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम मतलब काट गोला तो बनाएंगे ना, ये वाला पोर्शन मिलेगा, लेकिन ये वाला कट के निकल जाएगा, कुछ इस तरीके से कटेंगे, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, जब ये वाला पोर्शन कट के निकल जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास क्या बचेगा, अब एक गोला बचेगा। क्या बचेगा, गोला। और इस गोले का जानते हो, देखो ध्यान से, अगर हम कहें इस घन की भुजा कितनी, 7 सेंटीमीटर, और इस गोले का जो व्यास होगा, जिसे हमने काट कर निकाला, क्योंकि यहाँ से तो ये वाला पोर्शन कट के निकलेगा, तो ये वाला पोर्शन तो बचेगा, यहाँ से आता, ये व्यास भी क्या हो जाएगा इसका, 7 सेंटीमीटर। बात समझे? तो हमसे कह रहा कि 7 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छील कर, अब जो लकड़ी का घन था हमने छील दिया, छीलने के बाद कह रहा छील कर एक महत्तम गोला बना, मतलब जितना बड़ा गोला बन सकता है इसमें से हमने बनाया, ठीक है। फिर कह रहा छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात करने का तात्पर्य है, इस घन का आयतन हम ज्ञात करेंगे, और ये जो ये गोला निकाले, इस गोले का आयतन ज्ञात करोगे। अगर घन के आयतन से गोले का आयतन घटा देंगे, जो तुम छील के निकाले हुए लकड़ी ने, उसी का आयतन आ जाएगा। अभी नहीं समझ में आया होगा, समझाते हैं। सुनो दोस्त, जैसे ये है घन, ये क्या है, घन है। अभी हम मान लो हम गोला नहीं निकाले, तो घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन होता है एक क्यूब, घन का आयतन एक क्यूब। तो एक क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, हम कहेंगे घन की भुजा कितनी, 7, 7 गुणे 7 गुणे 7, तो कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब 343, ठीक है, इतना हो जाएगा 343। अब देखो जैसे घन का आयतन हो गया। अभी देखो हम इसमें से क्या काटे, लकड़ी वाला जो छील के निकाले हैं वो तो निकाल के बाहर रख दिए, तो हमारे पास क्या बचा, गोला बचा। इस गोले का आयतन कितना होगा बताओ, गोले का आयतन पता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई का मान 22/7, और आर का मान रखोगे यहाँ पर, ये व्यास है, इसका आधा कितना होगा, 7/2 गुणे 7/2 गुणे 7/2,
क्योंकि पाई आर क्यूब लिखना। देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटोगे 4 2 बार जाएगा, 2 से काटोगे 2 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 11 बार जाएगा। अभी क्या बचा हमारे पास, 7 सत्ते 49, 49 गुणे 11 और बटे 3। अभी क्या करना, 11 गुणा करना, 11 9 99, 9 गया, 11 चौका 44, 44 9 53, 44 6 50 53 और बटे कितना हो जाएगा 3। तो हम कहेंगे यहां से इसका आयतन कितना हो जाएगा, आप कहोगे 3 एकम 3 बचेगा 2, 3 सत्ते 21 बचेगा 2, 3 एकम 3 2 3 3 सत्ते 21 2 बचेगा, 2 9 29 3 9 27 बचेगा 2, 3 6 18, ऐसे कुछ चलता जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे 179.6 आ गया, ये किसका आयतन, आप कहोगे गोले का आयतन है। ये किसका आयतन, आप कहोगे घन का आयतन है। अब देखो जहां से हमने जो छिल के लकड़ी बाहर निकाल दी, हमसे कह रहा छिली हुई लकड़ी का आयतन। दोस्त यहाँ पर लोग गलती करते हैं, छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए करा, तो हम क्या करें, छिली हुई लकड़ी का आयतन बराबर लिखोगे घन, छिली हुई लकड़ी का आयतन बराबर लिखोगे घन का आयतन माइनस गोले का आयतन। तो यहाँ पर बराबर लिखना, पहले क्या लिखोगे, छिली हुई लकड़ी का आयतन बराबर घन का आयतन माइनस गोले का आयतन। घन का आयतन कितना, 343 और माइनस गोले का आयतन कितना, 179.6। अब जो घटाओगे यहाँ से देखो 343.0 बढ़ा लो 179.6, 10 में से 6 जाएगा 4, 12 में से 3 जाएगा 9, तो 12 में से 9 जाएगा 3, 12 में से 9 जाएगा 3, बचेगा यहाँ पर कितना 3, 13 में 7 जाएगा 6, 2 में से 1 जाएगा 1, तो आपके पास कितना जाएगा 163.4। अभी मैं दोबारा समझा देता हूँ इसे, कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा ही सवाल भी है। ठीक है, कह रहा 7 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को, मतलब एक लकड़ी का घन है, आप कह रहा छील कर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। मतलब अगर आप इसे छीलेंगे, छील के गोला, महत्तम गोले का मतलब सबसे बड़ा गोला इसमें कौन सा हो सकता है। हम क्या करेंगे, हम ये वाला साइड तो छोड़ देंगे, गोला बनाने के लिए क्या करेंगे, गोला बनाने के लिए तो साइड वाला काट के निकाल देंगे। ठीक है, निकालने के बाद गोला बन जाएगा। यहाँ से जैसे ही गोला ये बनेगा, लेकिन हमसे गोले का आयतन नहीं पूछ रहा, ना हमसे घन का आयतन पूछ रहा, हमसे पूछा छिली हुई लकड़ी का आयतन, जो छिल के लकड़ी निकाल दिए इसमें से, जैसे घन में से लकड़ी निकाल दिए, उस लकड़ी का आयतन पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, घन के आयतन में से इस का नाम इसका गोले के आयतन को घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, छिली हुई लकड़ी का आयतन आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया दोबारा आप देख लीजिए, दोबारा समझ में आ जाएगा कि आप पहले एक घन है आपके पास, इस घन को आप छील कर एक गोला बना रहे हैं। देखिए मतलब इस तरह का एक सवाल और है, लेकिन उसमें लकड़ी मतलब ये गोला, ये क्या बोलते थे, ये गोला काट कर नहीं निकाला, मतलब कि महत्तम गोला नहीं, उसमें ये यहाँ से हम कह रहे पूरे लकड़ी को छीला नहीं, उसमें गोला काट कर निकाला। अगले बार सवाल में हम इस सवाल बता देंगे इसका। ठीक है, जो वाला था वो भी एग्जाम में पूछा, ये भी एग्जाम में पूछा, ये तो हमें लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत लोग इसमें गलती से छिली हुई लकड़ी का आयतन नहीं निकाल पाएंगे, निकालेंगे। हाँ ठीक है, इतना समझिए आप। अगर ना समझ में आओ तो आप कमेंट करिए, तो इससे हम दोबारा समझा देंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए जहां तक हो सके। अगर आपको ना समझ में आया तो आप जरूर बताइएगा, पिन करिएगा, हम इसे दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।